सुहेल साहब, NA 169 और NA 173 में साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद के दो बेटे कौमी असम्बली में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो यहाँ इनके इंतखाबी हरीफ कौन हैं? देखें जी, ये दो हलके हैं। NA 169 लियाकतपुर रहीम यार खान, ये जो पहला हलका है, यहाँ से मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये मखदूम अहमद महमूद के बेटे हैं। साबिक चीफ मिनिस्टर बहावलपुर मखदूमज़ादा हसन महमूद के पोते हैं और मखदूमुल मुल्क ग़ुलाम मीरा शाह जो हैं उनके पड़पोते हैं। और इनके जो हसन महमूद साहब की जो बहन थी वो पीर पगाड़ा से ब्याही हुई थी। और मखदूम अहमद महमूद कज़न हैं यूसुफ रज़ा गिलानी के। सो ये बड़ा इन्फ्लुएंशियल ख़ानदान है। मखदूम अहमद महमूद गवर्नर पंजाब भी रहे हैं, कई दफ़ा सूबाई वज़ीर रहे हैं, कई दफ़ा वफाकी वज़ीर रहे हैं। इस ख़ानदान का बहुत असर है और अहमद महमूद साहब ने ख़ुसूसी तौर पर अपने हलका इंतखाब पर और उसके इर्द गिर्द बड़ी तवज्जो दी है। जनूबी पंजाब की तहरीक भी चलाई थी और अब भी पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के वो सदर हैं, लेकिन ख़ुद इंतखाबी सियासत से अलग हो गए हैं। अपने बेटे को उन्होंने इंतखाब में उतारा है। और दूसरी तरफ जो नून के उम्मीदवार हैं वो भी पुराने सियासतदान मखदूम अहमद आलम अनवर के बेटे हैं। मखदूम सैयद मुबीन आलम वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। राजा मोहम्मद सलीम तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं। दूसरी तरफ जमात इस्लामी ने मोहम्मद समी साहब को मैदान में उतारा है और सुहेल मंजूर साहब तहरीक लब्बैक के जो हैं उम्मीदवार हैं। देखें जी, यहाँ पर मखदूम जो थे अहमद महमूद, इन्होंने बड़ा काम किया है। दूसरी तरफ यहाँ से मखदूम अहमद आलम अनवर जो हैं और उनके वालिद जो थे सैयद मोहसन साहब, मखदूम मोहसन साहब, ये भी बहावलपुर असम्बली के मुंतखब मेंबर रहे। मखदूम अहमद आलम अनवर साहब का इसलिए भी नाम मशहूर हुआ कि जब बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद थी तो उन्होंने उस वक्त की IGI को छोड़ के मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हमायत का ऐलान किया था और वो तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई थी और मखदूम अहमद आलम अनवर के ख़िलाफ़ बड़ी इंतकामी कार्रवाइयाँ भी हुई थी। लेकिन वो बहुत अरसा तक पीपल्स पार्टी में रहे। अब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में दोबारा उनके बेटे जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। तो देखना यह है कि क्या मखदूम अहमद महमूद जो अपना होल्ड उनका रहीम खान या रहीम यार खान में कायम हुआ है, क्या उसको बरकरार रख सकते हैं। दूसरी तरफ मखदूम अहमद अनवर के बेटे वो भी ज़ाहिर है पुराने रवायती सियासतदान हैं, पीर हैं, क्या वो इस ज़ोर को तोड़ सकेंगे। और फिर ज़ाहिर है PTI एक नया अनसर है, उसका भी कहते हैं वोट बैंक है हर शहर में, हर कस्बे में, वो कितना इसमें असरअंदाज जो है वो हो सकेगी। जो दूसरा हलका है जी NA 173 सादकाबाद तहसील रहीम यार खान, यहाँ से दूसरे बेटे जो हैं मखदूम अहमद महमूद के, मखदूम सैयद मुस्तफ़ा महमूद, वो उम्मीदवार हैं और इनके मुकाबले में जो है वो उज़ैर तारक चौहान साहब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। और यहाँ से जो है नबील डाहर तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं। अला बख्श साहब जो हैं वो तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार हैं और तस्नीम खुर्शीद जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है कि जो मखदूम फैमिली ऑफ रहीम यार खान जो है उसका यहाँ बड़ा असर रसूख है। मुस्तफ़ा महमूद पहले भी मुंतखब हुए हैं यहाँ से। और दूसरी तरफ जो उज़ैर तारक चौहान साहब हैं, ये बेसिकली इनके वालिद साहब तारक चौहान जो हैं वो मजहबी रुझानात के हामिल हैं। अताउल्लाह शाह बुखारी साहब की जो सोच और फ़िक्र थी उससे एहरार से मुतासर थे और ये भी पहले इलेक्शन जो हैं वो लड़ते रहे हैं और एक दफ़ा तो उन्होंने 50,000 वोट जो है वो भी ले लिए थे तारक चौहान साहब ने। तो इस हवाले से भी उनकी अपोजिशन जो है वो अहमियत रखती है। दूसरी तरफ ज़ाहिर है अब PTI भी जो है उन्होंने डार साहब को, डार भी पुरानी फैमिली है, इनका भी सियासी असर रसूख है। तो देखना यह है कि कौन जो है वो सीट जीत कर कौमी असम्बली तक पहुँच सकेगा।
इन्हीं दोनों हलकों का अहवाल जानते हैं रहीम यार खान में मौजूद हमारे नुमाइंदे नज़ीर अहमद से। नज़ीर, हलका NA 169 में अवाम की तरफ से क्या रुझान देख रहे हैं? उम्मीदवार अपने हलके में कितने एक्टिव हैं और उनकी मुहिम कैसी दिखाई दे रही है? हल्का 169 रहीम यार खान, इस हल्के में अवाम का रुझान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मखदूम मुर्तज़ा महमूद की जानिब देखा जा रहा है, जबकि दूसरे नंबर पर नून लीग के उम्मीदवार मखदूम मुबीन अहमद को इस हल्के का जो है गद्दी नशीन और पीरी मुरीदी का वोट पड़ने की तवक्को की जा रही है। इस हल्के में दोनों उम्मीदवारों की जानिब से इंतखामी मुहिम जो है वो जोरों शोर से जारी है, जबकि चंद रोज कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है यहाँ पर भरपूर अवामी जलसा किया था। ताहम ज़मीनी हकायक के मुताबिक दोनों उम्मीदवारों के माबेन जो है कांटे का मुकाबला होगा, जबकि तीसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार हैं राजा सलीम की जानिब से इंतखाबी मुहिम जो है वो जारी है, जो पहली बार कौमी असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, हल्का NA 173 के क्या हालात हैं और यहाँ अवाम की क्या सियासी तरजीहात नज़र आ रही हैं? जी, हल्का NA 173 रहीम यार खान दही इलाकों पर मुश्तमिल है। साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद के ज़ेर असर रहा है। ये मखदूम का ख़ानदानी आबाई हल्का है और मुरीदीन की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। इस हल्के में इनकी शुगर मिलें हैं, काफ़ी लोगों को मुलाजमतें हैं, जबकि इनका पीरी मुरीदी गद्दी नशीनों का वोट बैंक भी है। इस हल्के के इनके दामाद जो हैं मखदूम सैयद गुलाम मीरा शाह, इस हल्के में जो है वो मशहूर पीरो मुर्शिद हैं, इसलिए इस हल्के में अवाम का ज़्यादातर जो रुझान है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब दिखाई दे रहा है। इसके पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मखदूम मुस्तफ़ा महमूद जो है यहाँ पर उम्मीदवार हैं। दूसरे नंबर पर नून लीग के जो उम्मीदवार तारिक अजीज चौहान इस इलाके में जो है बरादरी का वोट हासिल करेंगे। इस हल्के में दोनों उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम जो है वो जोरों शोर से जारी है, लेकिन ज़मीनी हकायक के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की जो पकड़ है इस नशिस्त पर जो है वो मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि तीसरे नंबर पर जो है इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार हैं बैरिस्टर नबील डहार पहली बार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इनकी जानिब से भी इंतखाबी मुहिम खास जो है वो दिखाई नहीं दी जा रही। जी आगे बढ़ते हैं और रहीम यार खान के ही एक और हल्का NA 171 की बात करते हैं। सुहेल साहब, NA 171 में कौन कौन से सियासी खानदान आमने सामने हैं? ये जी NA 171 खानपुर तहसील रहीम यार खान का हल्का है। यहाँ से पिछली दफ़ा जो थे वो मखदूम खुसरो बख्तियार जो थे वो MNA मुंतखब हुए थे, जो मखदूम रुकनुद्दीन साहब के साहबजादे हैं और ये भी मखदूम ख़ानदान जो है ये आपस में ही अब बड़े राइवल जो हैं बन चुके हैं। पहले कभी ये इकट्ठे होते थे, लेकिन मखदूम रुकनुद्दीन साहब ने पहले अपने ख़ानदान से बगावत की, इलेक्शन लड़ा, पीपल्स पार्टी के टिकट पे कामयाब हुए, कौमी असम्बली तक पहुँचे और कायम मकाम स्पीकर कई दफ़ा रहे। बहुत ही दानिशमंद, बड़े पढ़े लिखे, बड़ी रीडिंग करते थे और बड़े वाइज़ आदमी थे। मुझे उनसे शर्फ़ मुलाकात और गपशप और उनसे सीखने का बहुत मौका मिला है। ये खुसरो बख्तियार साहब जो हैं वो इस दफ़ा इलेक्शन नहीं लड़ रहे। उन्होंने अपने भाई हाशिम जवां बख्त जो है उनको आज़ाद हैसियत में जो है वो मैदान में उतारा है। खुसरो बख्तियार साहब अगरचे पिछली हुकूमत में जो है थे वफाकी वज़ीर थे, हाशिम जवां बख्त साहब सूबाई वज़ीर थे, वज़ीर ख़जाना थे, लेकिन इन्होंने अपना PTI से अब अलहदगी जो है वो इख्तियार कर ली है। और दूसरी तरफ जो है मखदूम मोइनुद्दीन अली जो हैं ये मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं और पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन, इनके जो वालिद हैं मखदूम शहाबुद्दीन हैं और जो खुसरो बख्तियार और शहाबुद्दीन करीबी रिश्तेदार हैं और ताहिर रशीदुद्दीन भी ज़ाहिर है करीबी रिश्तेदार हैं, लेकिन ये राइवल होते हैं हमेशा। मखदूम शहाबुद्दीन जो है इनका भी मखदूम अल्ताफ़ से करीबी रिश्तेदारी थी और ये एक ग्रुप है मखदूम अल्ताफ़ और मखदूम शहाबुद्दीन आपस में फ़ैमिली के अंदर। और मखदूम शहाबुद्दीन जो थे वो एक दफ़ा वज़ीर आज़म भी नॉमिनेट हो गए थे, लेकिन अचानक उनके ख़िलाफ़ जो है वो केसेस आ गए और जो राजा परवेज़ अशरफ जो थे उनके नाम कुर्रा फ़ाल निकल आया, वगरना जरदारी साहब तो मखदूम शहाबुद्दीन को अपना वज़ीर आज़म नॉमिनेट कर चुके थे। इससे पहले वो बेनज़ीर भुट्टो दौर में वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं मखदूम शहाबुद्दीन। पीपल्स पार्टी के बड़े अकाबर में वो शामिल होते हैं।
और दूसरी तरफ यहाँ से तहरीक लब्बैक के जो है वो मोहम्मद फ़ारूक हैं, मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं, शफ़ीक अहमद साहब जो हैं वो जमात इस्लामी के जो है वो हमायत याफ्ता हैं। तो अब देखना ये है कि ये जो मखदूम फैमिली आपस में आमने सामने है, इस बार इसमें कौन जो है कामयाब होता है। कभी पहले मखदूम शहाब जीतते थे और कभी मखदूम रुकनुद्दीन, और कभी अब जो नई नस्ल है, अब मखदूम शहाबुद्दीन ने भी नई नस्ल को आगे लाने का फ़ैसला किया है। तो अब देखना यह है कि इनमें से कौन जो है वो असम्बली तक पहुंचेगा। और मखदूम रुकनुद्दीन की फ़ैमिली ने ये क्यों फ़ैसला किया है कि अब इस दफ़ा खुसरो बख्तियार जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बल्कि हाशिम जवां बख्श जो है वो नेशनल असम्बली में जाएंगे। तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं? क्या वो रेस्ट करना चाहते हैं? क्या वो बिज़नेस पे तवज्जो देना चाहते हैं, या सियासत से ही अलग थलग हो गए? आपकी तरफ आएंगे। कहा जा रहा है कि इन इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों का अहम किरदार होगा। आप यहाँ आज़ाद उम्मीदवारों की पोजीशन कितनी मुस्तहकम देखते हैं और इंतखाबी सरगर्मियाँ कितनी ज़ोरों शोर से जारी हैं? रेमियार खान के हलका NA 171 इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस हलके में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक वफाकी वजीर मखदूम शहाबुद्दीन के फर्जंद मखदूम ताहिर रशीद और साबिक वफाकी वजीर बराए सनत व पैदावार मखदूम खुसरो बख्तार के भाई साबिक सूबाई वजीर ख़जाना मखदूम हाशिम जवां बख्त आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से जो है इस नशस्त पर मद्दे मुकाबिल हैं। जबकि दोनों उम्मीदवारों के दरमियान जो है वो कांटे का मुकाबला होगा, क्योंकि दोनों उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी सरगर्मियाँ जो मुहिम है वो ज़ोरों शोर से जारी है। मखदूम हाशिम जवां बख्त जो है साबिक में जो है 2018 में PTI की टिकट पर इलेक्शन जीतकर इस हल्के में बहुत अहम मंसूबे मुकम्मिल करवाए हैं, जिसमें सरफहरिस्त जो है वाटरवे M5 है। शहर रेमियार खान से मिलवाने वाली जो 17 किलोमीटर सड़क इकबालाबाद थली चौक रेमियार खान मियांवाली कुरैशियाँ का तहसील हेडक्वार्टर और जहर पीर में रेस्क्यू सेंटर का क़याम और हल्के में मॉडल स्कूलों का क़याम भी अमल में लाया गया है। जबकि दूसरी जानिब जो है इनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मखदूम ताहिर रशीद जो हैं वो पहली बार कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर जो है एक साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवार इस इलेक्शन में जो है अहमियत किरदार रखते हैं। इस नशिस्त पर आज़ाद हैसियत से हिस्सा लेने वाले मखदूम हाशिम जवां बख्त की पोजीशन जो है वो मजबूत और मुस्तहकम दिखाई दे रही है। मजीद इंतखाबात के रोज़ जो है सबके सामने नताइज होंगे, क्या नताइज सामने आते हैं। जी।